एक रात मनोज बाबू अपनी पत्नी मोना के साथ शादी की पार्टी में से अपने घर को लौट रहे थे। रात ज़्यादा होने की वजह से कोई सवारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। मनोज बाबू का घर मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून के एक पहाड़ी गांव में था। मुसीबत ये थी कि महीना सावन का था और ऊपर से जोरों की बारिश भी हो रही थी और उन्हें अपने घर पहुंचना भी जरूरी था। अंततः उन दोनों पति पत्नी ने पैदल ही घर जाने का निश्चय किया। मोबाइल के टॉर्च की मध्यम सी और रोशनी में वे दोनों आगे बढ़ने लगे। वे अभी आधी दूर ही गए थे कि जोर से बिजली चमकी और बिजली की रोशनी में एक औरत का साया दिखाई जो ठीक उनके सामने खड़ी थी। इस सुनसान सी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर उन्हें डर लगा और मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि ये कोई, खैर जो भी हो देखा जाएगा। ऐसा सोचते हैं दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमकने लगी थी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से ही साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर मनोज बाबू की पत्नी की तो हालत खराब हो रही थी, लेकिन मनोज बाबू को अब लगने लगा कि ये औरत शायद कोई मुसीबत में है। मनोज बाबू जब रुके तो वो औरत उनसे हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तेज बारिश और पहाड़ी ढलान होने की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी गाड़ी इस पहाड़ी ढलान से नीचे गिर गई है। उसमें मेरी 1 साल की मासूम बच्ची है। प्लीज़ आप दोनों उसे बचा लीजिए। इतना कहते ही वो औरत आगे पीछे चलने लगी और न चाहते हुए भी मनोज बाबू अपनी पत्नी के साथ उस अजनबी औरत के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन एक अनजाने भय से उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वे दोनों पहाड़ी से नीचे उस गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक प्यारी सी मासूम बच्ची रो रही है। मनोज बाबू ने बच्ची को गाड़ी से निकाला तो पाया कि बच्ची बिल्कुल ठीक है। मनोज बाबू ने उस बच्ची को अपनी पत्नी की गोद में दे दिया। फिर मनोज बाबू को लगा कि ड्राइवर की सीट पर भी कोई है। जब वो आगे जाकर देखे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर वही औरत खून से लथपथ होकर मरी पड़ी थी। मनोज बाबू को अब सब समझ में आ गया था। वे दोनों पति पत्नी बच्ची को अपने गोद में लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। रास्ते में उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, वो औरत कौन थी? फिर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दी? कहीं वो कोई? मनोज बाबू बोले, वो एक माँ थी, मरकर भी अपने बच्चों के लिए तड़पती है, जो वही एक माँ थी। ईश्वर का दूसरा नाम माँ। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना।